Hello everyone. Today I'm going to discuss over the subject money and financial system, and the topic is kinds of finance, right? We can say that finance is majorly divided into three segments, that is first personal finance, corporate finance and public finance, right? In personal finance we can say that personal finance is managing the finance or funds of an individual and helping them achieve the desired goals in terms of savings and investments. बेसिकली जो पर्सनल फाइनेंस होता है वो किसी इंडिविजुअल पर्सन को लेके फोकस किया जाता है, राइट? वो अपने फंड्स को कैसे कैसे मैनेज करता है और अपने क्या 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 उसके जो गोल्स हैं लाइफ के या जो जो वो अचीव करना चाहता है उस पर बेस्ड रहती है फाइनेंस, राइट? और वो अपनी सेविंग्स को और अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मैनेज करता है, दिस इज़ ऑल अबाउट पर्सनल फाइनेंस. इसको हम पर्सनल फाइनेंस कह सकते हैं, राइट? वी कैन से दैट पर्सनल फाइनेंस इज स्पेसिफिक to individuals and the strategies depend on the individual's earning potential, requirements, goals एंड टाइम फ्रेम एक्सेट्रा. वी कैन से दैट यहाँ पर सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं जो पर्सनल फाइनेंस होता है वो इंडिविजुअल पर बेस्ड होता है और जो वो स्ट्रेटजी बनाता है वो एक इस तरीके से बनाएगा कि वो अपनी अर्निंग को अपने अर्निंग के पोटेंशियल को कैसे बढ़ाता है या अपनी आने वाली रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कैसे फुलफिल करता है या अपने गोल्स को कैसे अचीव करता है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे. ठीक है, तो पर्सनल फाइनेंसिंग इंडिविजुअल को फोकस करती है. नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल फाइनेंस इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन एसेट्स लाइक रियल एस्टेट, लाइक कार, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, मेडिकल एंड अदर इंश्योरेंस, सेविंग्स एंड एक्सपेंसेस मैनेजमेंट. देखिए सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो पर्सनल फाइनेंस होता है उसमें जो भी इंडिविजुअल पर्सन है वो कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करता है. वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है, वो कार में करता है, वो इंश्योरेंस लेता है, वो मेडिकल इंश्योरेंस लेता है, राइट? और अलग अलग तरीके की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की जो स्कीम्स होती हैं उनको डील करता है, प्लस अपने एक्सपेंसेस को भी मैनेज करता है. ये सारी चीज़ें पर्सनल फाइनेंस में आती हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस. वी कैन से दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस इज अबाउट फंडिंग द कंपनी एक्सपेंसेस एंड बिल्डिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. बेसिकली यहाँ सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी की बात हो रही है, कंपनी क्या कर रही है, अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपने एक्सपेंसेस को इवेल्युएट कर रही है और जो उसके सोर्सेज ऑफ फंड हैं उसको देखती है, प्लस उसको एलोकेट करती है और अपनी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप करती है, राइट? और वी कैन से दैट it deals with the sources of funds and the channelization of those funds, like allocation of fund for the resources and increasing the value of the company by improving the financial position. Basically यहाँ पर एक सिंपल सी बात कही गई है कि कोई भी कंपनी अपने सोर्सेज ऑफ फंड को इस तरीके से चैनलाइज करती है और उनको एलोकेट करती है कि जो उनके रिसोर्सेज हैं वो कंपनी की वैल्यू को डे टू डे इम्प्रूव करते हैं या उनकी वैल्यू को बढ़ाते हैं, राइट? और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा बनाते हैं, राइट? Next point is corporate finance focuses on maintaining a balance between the risk and opportunities and increasing the assets value. देखिए सिंपल सी बात कह सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो बेसिकली फोकस करता है और मैनेज करता है या मेंटेन करता है किस चीज़ को, रिस्क को मेंटेन करता है, प्लस अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करता है और आने वाले समय में जो कंपनी की जो एसेट वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करने की बात करता है, राइट? Next point is public finance. We can say that this type of finance is related to states, municipalities, provinces and short government requirement finances. Basically हम यहाँ ये कह सकते हैं जो पब्लिक फाइनेंस है वो पब्लिक के बेसिस पे ही बनाई गई है. यहाँ पर जो राज्य बेसिस पे या जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं उन बेसिस उनकी जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर फुलफिल की जाती है, राइट? और वी कैन से दैट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेटेड टू पब्लिक एंटिटीज़. देखिए पब्लिक फाइनेंस में वो सारी चीज़ें कवर होती हैं जो लंबे समय के लिए डिसीजन लिए जाते हैं. किसके लिए लिए जाते हैं? पब्लिक एंटिटीज़ के लिए, यानी कि जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल रहती हैं चीज़ें उन सारी चीज़ों के लिए पब्लिक फाइनेंस में डील की जाती है लंबे समय के लिए. और वी कैन से दैट public finance takes factors like distribution of income, resource allocation, economic stability in consideration. देखिए जो मेन फोकस है पब्लिक फाइनेंस का वो कौन कौन सा है. पहला पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम.
कि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसोर्स एलोकेशन, की आपका जो रिसोर्स आप जहाँ लगा रहे हो वहाँ पर ठीक तरीके से लगाइए ताकि वो रिसोर्स वहाँ पर अच्छे से यूटिलाइज हो सकें, राइट। और वी कैन से दैट जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है जो भारत में थोड़ी सी कम रहती है हमेशा, कि कोई भी फ्लड आता है, कोई भी परेशानी होती है नॉर्मल, तो हम उसको डील करने में बहुत मुश्किल का सामना करते हैं, राइट। तो वो चीज़ें भारत में इतनी नहीं है, तो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इतनी मेंटेन नहीं रह पाती है, राइट। Next point is funds are obtained majorly from taxes, borrowing from banks and insurance companies. बेसिकली जहाँ पर फंड्स को हम एवेल्युएट कर सकते हैं, कहाँ पर जो फंड्स पैसा आता है सरकार के लिए वो टैक्सेस से आता है, ठीक है। या जो लोग बोरो करते हैं बैंक से, तो वो जो उस पर इंटरेस्ट देते हैं तो बैंक को भी वहाँ प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट बैंक को हो रहा है तो वो ओवरऑल अपना प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं यहाँ तक गवर्नमेंट से भी शेयर करती है, राइट। और जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी इन्हीं चीज़ को डील करती हैं जहाँ पर पब्लिक की बेनिफिट की बात कही जाती है, राइट। नेक्स्ट दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि फेमस हैं फाइनेंस में ही, राइट। फर्स्ट वन इज माइक्रो फाइनेंस एंड सेकेंड वन इज ट्रेड फाइनेंस, राइट। इन माइक्रो फाइनेंस वी कैन से दैट माइक्रो फाइनेंस इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो क्रेडिट। हम इसको माइक्रो क्रेडिट भी कहते हैं, यानी कि बहुत जो लघु उद्योग जिसे बोलते हैं, या बहुत छोटे क्षेत्र की बात जब कही जाती है जहाँ पर सब चीज़ों को बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अवॉइड कर देते हैं, तो वही चीज़ को अवॉइड ना हो और पब्लिक के बेनिफिट के लिए हो, इसलिए माइक्रो फाइनेंस बनाया गया है। दिस टाइप ऑफ फाइनेंस इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर द इंडिविजुअल्स हु डू नॉट हैव इजी एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए बेसिकली ऐसी फाइनेंस को इसीलिए डेवलप किया गया है ताकि जो लोग इजीली फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाते हैं उनके लिए ही बनाया गया है, उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। दीज इंडिविजुअल्स इंक्लूड्स अनएम्प्लॉयड एंड लोअर इनकम ग्रुप्स, ठीक है। बेसिकली ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि जो बेरोजगार होते हैं, या जिनकी इनकम ग्रुप जो होता है वो कम वाला होता है, ठीक है। उनके लिए माइक्रो फाइनेंस एक क्षेत्र बनाया गया, राइट। द मेन मोटिव बिहाइंड प्रोवाइडिंग माइक्रो फाइनेंस इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर दीज इंडिविजुअल्स टू बिकम सेल्फ रिलायंस। देखिए सिंपल सा मतलब यह है कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग बनाई गई है उनका मेन मोटिव क्या है कि इंडिविजुअल पर्सन को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं ताकि वो अपने लिए रिसोर्सेज को जुटा सकें और वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकें, राइट। एक सिंपल सी बात यहाँ पर ये कही गई है। और वी कैन से दैट लैंडर्स ऑफन ग्रांट लोन्स आफ्टर पूलिंग बोरोवर्स टू इंश्योर बेटर रीपेमेंट प्रोबेबिलिटी। देखिए जो इस माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में जो कंपनीज आती हैं, जैसे स्पेशली HDB और बजाज फिनसर्व, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा इसका। ये दो कंपनीज बेसिकली बहुत कामयाब कंपनी हैं जो आज की डेट में बहुत सारे लोगों को अगर आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हो, आप वॉशिंग मशीन ख़रीदना चाहते हो, आप फ्रिज ख़रीदना चाहते हो, आप कूलर लेना चाहते हो, आप AC लेना चाहते हो, तो ये सारे कंपनीज़ जो हैं आपको हेल्प करते हैं शॉर्ट टर्म जो लोन होते हैं या जो इस तरीके की लोन होते हैं। अगर आप बैंक में जाओगे तो बैंक वाले इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, वो केवल कार लोन देते हैं बेसिकली, लेकिन ये इस तरीके के गैजेट्स के लिए आपको लोन नहीं मिलता। तो माइक्रो फाइनेंसिंग एक बहुत अच्छी क्षेत्र बनती है जहाँ पर आपको इस तरीके के लोन ईजिली मिल जाते हैं, राइट। और वी कैन से दैट द रीपेमेंट अमाउंट ऑन सच माइक्रो लोन्स इज़ हायर देन द कन्वेंशनल फाइनेंसिंग ड्यू टू रिस्क इन्वॉल्व। देखिए आप एक बात समझिएगा, जो छोटे फाइनेंस हैं यानी कि जो छोटे लोन लेते हैं लोग, उनका रीपेमेंट इजी हो जाता है और वो हायर भी रहता है इन कंपैरिजन टू जो कन्वेंशनल फाइनेंसिंग होती है, ठीक है। जैसे और लोग कार लोन ले लेते हैं, ठीक है, उसकी EMI भर नहीं पाते तो कंपनी को वो जो है लॉस होता है वहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्षेत्र थोड़ा माइक्रो फाइनेंसिंग में आ जाता है, तो वो रीपेमेंट इजीली हो जाता है, वेरएज जो आपका कन्वेंशनल फाइनेंसिंग होती है उससे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड फाइनेंस। ट्रेड फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो ट्रेड फाइनेंस इंक्लूड्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट इनेबल एंड फैसिलिटेट ट्रेड इंटरनेशनली। देखिए जो ट्रेड फाइनेंस बेसिकली बनाया गया है वो इंटरनेशनल डीलिंग के लिए बनाया गया है, ठीक है, जहाँ पर इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर दो ऐसे रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, जहाँ पर जब जिसकी चीज़ की ज़रूरत होती है या फंड की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर एक थर्ड पार्टी होती है बेसिकली, तो वो आपको हेल्प करती है, राइट। और वी कैन से दैट ट्रेड फाइनेंस इज
ideal for the importers and exporter to carry on the smooth international transactions by reducing risk in global trade। और देखिए इससे क्या होता है, रिस्क जो होता है ग्लोबली वो भी कम होता है, क्योंकि जब कोई थर्ड पार्टी होती है और वो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों को ही फंड को प्रोवाइड कराती है, राइट। बट यहाँ पर रिस्क तो इन्वॉल्व रहता ही रहता है कि वो रीपेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन एक हेल्पफुल है। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं चाइना गए या कहीं भी यूएसए जाते हो या ब्राज़ील जाते हो, कहीं जाते हो, ठीक है, आपको इमीडिएट अगर आपकी कोई डीलिंग हो जाती है किसी पर्सन से और आपको फ़ंड देना पड़ता है, तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टीज कंपनीज होती हैं बेसिकली वो आपको इमीडिएट फ़ंड दे देती हैं, राइट, ताकि आपको अपने देश नहीं आना पड़ेगा, कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी होगी, राइट, आप वहाँ बैठे बैठे भी आपको लोन मिल सकता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर थर्ड पार्टी का ही टोटल रोल रहता है जो आपको ट्रेड फाइनेंस की फैसिलिटी देता है, राइट। We can say that trade finance involves a third party for the conducting a transaction, thus eliminating the risk of supply and payment। इससे क्या होता है, सिंपल सा सप्लाई और पेमेंट का इजीली काम हो सकता है। और we can say that the different parties involved in trade finance are importer, exporter, banks, इंश्योरर, क्रेडिट एजेंसीज एंड ट्रेड फाइनेंस कंपनीज। बेसिकली यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी पार्टीज़ हैं जो ट्रेड फाइनेंस में रोल प्ले करती हैं अपना, पहला इम्पोर्टर यानी जो आयात करता होते हैं या जो निर्यात करता होते हैं उनकी, या बैंक्स भी यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, जो इंश्योरर होता है यानी कि इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं उनकी बात कही जा रही है, राइट, और जो क्रेडिट एजेंसीज होती हैं उनकी बात कही जा रही है, और जो ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशंस होती हैं उनकी बात कही जा रही है। ओके, तो बेसिकली ये काइंड्स ऑफ कंपनी का पार्ट था, और माइक्रो फाइनेंसिंग और ट्रेड फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।